देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग तेजो बिंदु उपनिषद पर चिंतन कर रहे थे और उस चिंतन में हम लोगों ने पहले 3 अध्याय पूरे किए। हम लोगों ने नहीं, आपने पूरे किए, हम तो जहां के वही हैं। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम आणवम शांभवम शांतम स्थूल सूक्ष्म परम च यत। इस मंत्र से यह उपनिषद शुरू होता है। सब कुछ सुन रहे क्या आखिर में? हाँ, तो यह जो मंत्र है ये इस उपनिषद का आत्मा है। पहले हमको ये बात सिखाते हैं इसमें कि हमको ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। हम सभी के सभी ध्यान करने के मारे हुए हैं। मेडिटेशन करो, फिर एक क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन होता है, फिर फर्स्ट लेवल मेडिटेशन, सेकंड लेवल मेडिटेशन। इस चक्कर से अपने आप को बचाना है, इसीलिए हम लोग इस तेजो बिंदु उपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि हमको ध्यान देना है। ध्यान कहाँ देना है? ओम तेजो बिंदु परम, 3-4 बातें बताई है। जब कोई भी प्रारंभ होता है तो वो होता है बिंदु से। देखो, बिंदु से माने समझो आपने लिखने के लिए कुछ लिया, तो पेन लिया और कागज पर उसको टिकाया, तो वो हो गया बिंदु। अब यदि लिखना है तो फिर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो जब कागज पर पेन घिसेगा तो नाद आवाज आएगा, तो बिंदु नाद। उसके बाद जो लिखेंगे अक्षर अ आ ई ई जो भी लिखेंगे वो हो गया कला या आकार। तो बिंदु नाद कला अतीतम। तो ये तत्व जो बिंदु नाद और कला इनके परे है, वहां हमको ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देना पड़ेगा? पहले तो कला माने आकार से अपने आप को बचाओ। आकार हो गया रूप, और फिर नाद, बिंदु नाद कला अतीतम। तो आकार हो गया कला। तो पहले रूप से बचाओ अपने आप को। फिर नाद से बचाना माने शब्द से हमको अपने आप को बचाना है। देखो, हमारी
आनंदमयी वहाँ का जो मंत्र है ना, वो मंत्र इस उपनिषद के इस मंत्र पर आधारित है। देखो कला, आकार, सुनो शब्द, नाद, देखो सुनो, बोलते रहो, पूरा संसार शुरू हो गया। देखो, बिंदु नाद कला अतीतम। तो जहां हमने इस जगत को समझ लिया है, जगत क्या है? जगत है नाम और रूप, इन दोनों की खिचड़ी को जगत कहते हैं। और रूप जो है वो हमसे अन्य और बाहर होता है। देखो, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप रूप है, और आपका हर एक का एक एक नाम है। तो रूप तो बाहर है, नाम हमारे अंदर होते हैं। जैसे ये माइक, माइक को ये पता नहीं कि इसका नाम माइक है, हम कहते हैं ये माइक है। तो जब हम कहते हैं कि माइक को ले आओ, तो माइक शब्द अंदर और रूप बाहर। तो नाम रूपात्मक जगत का तात्पर्य, ये दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया अंदर भी उतनी ही है जितनी बाहर है। बिंदु नाद कला अतीतम। तो पहले हमने कला और नाद, इन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, इधर हमको ध्यान देना है। देखो, कला या रूप, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इसको यदि सादे शब्दों में बताए समझने के लिए, तो आजकल नीला और हरा, ये दो रंग चल रहे हैं ना, सूखा कचरा, गीला कचरा। तो ये जो दुनिया के वस्तु है, जिसके पीछे हम पागल होकर के दौड़ते हैं, वो है सूखा कचरा। देखो, और गीला कचरा क्या है? गीला कचरा है अपने रिश्ते नाते। यही दो कचरे हम ढो रहे हैं। देखो, तो कला हो गई सूखा कचरा, और नाद हो गया गीला कचरा। और शुरू कहां से होता है? बिंदु से। बिंदु क्या है? मैं। ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, सूखा कचरा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, गीला कचरा। और मैं ही नहीं तो दोनों कचरे गायब। तो बिंदु नाद कला, तो हमको ध्यान देना है इस बिंदु पर। क्या ये बिंदु ये कचरे को ढो रहा है कि त्याग रहा है? देखो महाराज, सो तेजो बिंदु परम ध्यानम, यही तो गुरु मंत्र में आता है ना, बिंदुनाद कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। ये वही है, बिंदुनाद कला अतीतम। तो तेजो बिंदु परम ध्यानम, तो हमारा ध्यान होना चाहिए इस मय पर। देखो, अब ये मैं क्या है? मैं जब कहता हूं कि मैं बूढ़ा हूं, तो मैं का अर्थ हो गया आयु। मैं कहता हूं कि मैं लड़का हूं, तो मैं का अर्थ हो गया जेंडर। मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं का अर्थ हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कितने मैं है अंदर? एक है क्या कि पोल्ट्री फार्म है पूरा? कौन सा मैं? तो ये जितने भी मैं है,
ये सभी के सभी मैं विशेष है। परमात्मा या हमारा स्वरूप क्या है? ये निर्विशेष सत्ता है। आकाश निर्विशेष है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सविशेष है। तो ये आकाश से विशेषता होने के कारण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बन गए। इसका कारण क्या है? आकाश पर हमने सूर्य का उदय और पृथ्वी, इसका जो संबंध है, इसको हमने थोप दिया है, अध्यारोपित किया है, और फिर ये हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसी को सत्य मानने लग गए। उसको सत्य मानने से फिर हमेशा एक ही चक्कर है, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई। नहीं तो चारों तरफ वो लगा दो, पिरामिड होते हैं चारों तरफ से, जहां गए वहां चुभेगा आपको। देखो संतो, तो अध्यात्म क्या हो गया? हमको अपने निर्विशेष स्वरूप में वापस लौट के आना है। ये है तेजो बिंदु उपनिषद। तो ये क्या है? ओम। ये ओम है। और यह जो ओम है, मांडुक्य उपनिषद में इसका विषय आता है। ओम के भी 4 भाग है। एक है अकार, उकार, मकार और अमात्रा। अकार माने जागृत पुरुष विश्व और जागृत अवस्था। उकार माने तेजस स्वप्न पुरुष स्वप्नावस्था। मकार माने प्राज्ञ सुषुप्त पुरुष और सुषुप्ति अवस्था। और अमात्रा, इनके परे जो है, उसको कहते तुरीय। तो 4 बातें हो गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय। ये तुरीय का अर्थ चौथा नहीं है। तुरीय माने एक ही है, उपाधि के कारण मानो वो 3 बन गया है। तो वही एक तत्व स्थूल देह के उपाधि को धारण करता है, तो उसको विश्व या जागृत पुरुष कहेंगे। वही तत्व जब सूक्ष्म देह के उपाधि को धारण करता है, तो उसको स्वप्न पुरुष या तेजस कहेंगे, उकार। और वही तत्व जब दोनों के अभाव के उपाधि को धारण करता है, तो उसको प्राज्ञ या सुषुप्त पुरुष कहेंगे। है तो एक ही, उपाधि के कारण 3 कहा जाता है। जैसे एक ही आदमी पुत्र भी है, पति भी है, पिता भी है, तो 4 बना नहीं, आदमी एक ही है। जब हम आदमी के रूप में जिएंगे तो संसार से मुक्त है, और जब हम जिएंगे कि मैं किसका पुत्र हूं, मैं किसका पति हूं, मैं किसका पिता हूं, तो जिंदगी भर दुखी रहो। और ये दुखी होने वाले कौन है? कहीं इनकी सत्ता नहीं है। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, असंभव, क्योंकि है ही नहीं ना। तो जो नहीं है वो परेशान हो रहा है। यह चीज समझाने के लिए यहां बताते हैं ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम। फिर क्या है ये वास्तविकता? विश्वात्मा हृदय संस्थितम। एक ही तत्व पर यह सब कुछ अध्यारोपित हो गया है। देखो, तत्व एक ही है, जिसको हम कहेंगे निर्विशेष सत्ता। देखो, जैसे यह माइक है सत्ता, ये कैमरा है सत्ता, ये टेबल क्लॉथ है सत्ता, ये बिजली का लाइट है सत्ता, ये लड़की है सत्ता, ये बेवकूफ है सत्ता। देखो,
सत्ता अस्तित्व सबके साथ सामान्य है। इसमें विशेषता आ गई जब किसी उपाधि को जोड़ दिया। तो पत्थर की उपाधि जोड़ने से सत्ता जड़ नहीं होती और चेतन की उपाधि लगाने से सत्ता चेतन नहीं होती। जो जड़ चेतन का आधार है वो जड़ चेतन के परे है, उसको कहते हैं विश्वात्म हृदय संस्थितम। तो ये हर एक के लिए अलग अलग नहीं है, ये बहुत महत्व की बात है। कई बार ये भ्रांति रह जाती है कि हम साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे हैं। मन में विचार आते जाते हैं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। फिर क्या चक्कर पड़ता है, मैं तो साक्षी हूं लेकिन लोग नहीं समझते। देखो, साक्षी पर हेड एक नहीं होता, एक ही साक्षी सब में प्रकट हो रहा है। भगवद गीता का 13वां अध्याय ले लो आप। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, मैं ही सब में प्रकट हो रहा हूं। तो यह जो अनंत तत्व है उसको हमको लगाना है। ओम तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मा हृदय संस्थितम। यही हमारे हृदय में है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो इसको कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, तो इसके 3-4 साधना बताई है, उपाय बताए हैं। आणवम शांभवम शांतम। पहले जब तक के हमने अपने आप को स्थूल देह माना है तब तक के धर्म के अनुसार जीवन को चलाओ, धर्म के धुन चलाओ। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि। ये नियम से चलो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसको कहते हैं धर्मशास्त्र। ये कब तक है? जब तक हम देहात्म भाव से जी रहे हैं, जगत में रहना है, तो धर्म की आवश्यकता है। देखो, पशु में और मनुष्य में केवल इतना ही फर्क है। 4 बातें सामान्य है: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। खाना, सोना, डर डर के जीना और बच्चे पैदा करना। मनुष्य और जानवर, इसमें कोई फर्क नहीं, 4 यही बातें हैं। तो विशेषता क्या है फिर मनुष्य की? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। मनुष्य मनुष्य इसलिए है कि वो धर्म के अनुसार आचरण करता है। तो जब तक हम देह से तादात्म्य करके रहते हैं और यदि धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे तो हम पशुतुल्य जीवन हो जाएगा। उसको लिए कहते हैं पहले हमको स्थूल साधना करनी है, धर्म के अनुसार चलना। दूसरी साधना है शांभवम। दूसरी साधना में हमारा ध्यान ज्ञान के तरफ होना है। देखो, यदि मैं देह से अन्य हूं तो फिर मैं कौन हूं, ये समझने के लिए अत्यंत महत्व की मूल बात ये है कि जिस दिन हमको ये बात हृदय में पक्की बन जाएगी, समझ लेना उस दिन हमारा नया जन्म हो गया। ये हमको जो शरीर मिला है ये तो माँ बाप ने दिया है, ये तो मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमको ये बात समझ में आएगी कि जीवन जिया जाता है मन के द्वारा, ना कि देह से। आप किसी के घर चले जाओ, दरवाजा ठक ठक आया और मेड सर्वेंट ने दरवाजा खोला। हाँ जी,
क्या है? गुप्ता जी है क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। नहीं, बाद में क्यों आएंगे? घर तो है ना। घर है, दीवार है, फैन है, फर्नीचर है। अब हम किसको मिलने गए थे? घर को मिलने गए थे। घर में रहने वाले को। इसी प्रकार से शरीर को कुछ सुख दुख नहीं होते। शरीर को कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वो मन को ही होता है। और इसी मन का ध्यान हम कभी नहीं देते। देखो, इसीलिए ये बात स्पष्ट कर लो अपने हृदय में। आध्यात्मिक साधना और एक साधक का जन्म होता है जिस दिन हमने इस तत्व को स्वीकार किया है कि हम देह से अन्य देही है। तो देही कौन हो गया फिर? देह से अन्य है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं, अरे तुमको पता नहीं, वो तो जीव होता है। और हम तुरंत मान लेते हैं, चिंतन नहीं करते। चक्कर यही है। फिर मान लिया कि हम जीव है, और फिर अपने अज्ञान की पराकाष्ठा, जैसे हर जूते के लिए एक सोल होता है, उसी प्रकार से हर देह के लिए एक सोल होता है। एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है जीव के रूप में। तो जीव हो गई अभिव्यक्ति, व्यक्ति नहीं है। तो जितनी साधना है वो व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचना, यही साधना है। देखो, और इसके लिए जो दूसरी बात बताते हैं, आणवम शांभवम। फिर हमको ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करना है। नहीं तो जिंदगी भर इसी में लगे रहोगे कि पाप हो गया, पुण्य हो गया, गंगा जी में डुबकी लगाओ, यमुना जी में डुबकी लगाओ। देखो, उसी में पूरा जीवन चला जाएगा। तो आणवम शांभवम। और ये दो बातें होने के पश्चात तीसरी महत्व की बात साधक की है कि वो अपने आप से परेशान नहीं है। मनुष्य अपने आप से जितना परेशान होता है और किसी से नहीं होता। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मना। देखो, और परेशान होने का कारण, हमारे पास बहुत समय खाली है। बुढ़ापे की समस्या यही है, दिन में 24 घंटे जीना पड़ता है। अब क्या करें? फिर घर के जो जवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनका सर खाओ। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, आजकल के हो रहा। किसने पूछा? अपना महामंत्र है, हूँ आसरी हूं। देखो, और फिर इतने जिद्दी हो जाते हैं, अपनी ही मनवा के रहेंगे, और उसके द्वारा देहात्म भाव और दृढ़ हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए यहाँ ये समझ लेना है, अब हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अब पूरा हमारा ध्यान अपने स्वरूप पर होगा। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है हमारा मन हमेशा शांत रहे और हम अपने लिए समस्या न बने। हम अपने लिए जितनी बड़ी समस्या है, हमारे लिए बाहर कोई समस्या नहीं। सेल्फ सफिशिएंट, हमेशा परेशान परेशान। देखो, तो वो हो गया तीसरा। तो ध्यान देना है अपना मन शांत है कि नहीं। आप ध्यान से सुनना, शांत मन यदि होगा तो वो अपने आप अंतर्मुखी हो जाएगा। अशांत मन बहिर्मुखी होता है। देखो, जैसे अपना फोन होता है, हम यदि
इस कैमरे को फ़ोन को ऐसा रखें, आपको तो नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। आप सब मुझे दिख रहे हैं। कारण क्या है कि ये बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी है तो मैं देखूँगा, जैसे आप किसी ग्रुप का फ़ोटो निकालते हैं ना, फ़ोटो निकालने के बाद जैसे अभी हम गोवा में थे, तो निकाले काफ़ी फ़ोटो। उसके बाद स्वामी जी लेट मी सी उन्हें क्या देखना है फ़ोटो को? दिखाओ। तो मैं उसका फ़ोटो छोड़ के सबके दिखाता था। मेरा फ़ोटो, तेरा फ़ोटो क्या ज़रूरत है? तू तो है ना अपने आप। देखो, तो जब तक के हम बहिर्मुखी हैं, भटकते रहेंगे। और जहाँ आपने इसी कैमरे को फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल किया, एकदम अपने आप में आ गए। कितना समय लगता है इसको बाहर से अंदर आने में, उससे भी कम समय लगता है दुनिया का त्याग करके अपने में मस्त रहने में। उसके लिए केवल इतनी ही साधना है, शांत रहो। और शांत रहने का महामंत्र अम्मा का दिया हुआ है, देखो सुनो मत बोलो। आप कुछ कर नहीं रहे, ना योगा कर रहे हो, ना प्राणायाम, ना जप, कुछ नहीं कर रहे। केवल देखो सुनो मत बोलो। ठीक? और ये कैसे है? स्थूल से निकले, स्थूल जगत से देहात्मा भाव से निकले, जीवात्मा भाव पर आ गए। वहां से निकले, शांत हो गए। और फिर यहां आने के पश्चात आदमी फिर फंस जाता है। कैसे फंसता है? फिर आदमी शांति प्रिय हो जाता है। थोड़ा भी खटखट कुटकुट हो रही है तो गुस्सा आ गया। अभी हम थे गोवा में, तो जहाँ हमारा सत्संग होता था, बगल से दिन में 28 बार ट्रेनें जाती थी। इधर हम कहते, नाउ लेट अस ऑब्जर्व साइलेंस, खटक खट खटक खट खटक खट। देखो, आप सुनो उसको यूट्यूब में, कितना डिस्टरबेंस है। तो हमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसे आपको फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी बोले तो बोलते रहो। कितनी बार सुन के रख दिया आपको, रोज सुनते हैं, वही बात है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। देखो, तो स्थूल से निकले सूक्ष्म में आए, सूक्ष्म से निकले शांति में आए, और फिर शांति से निकले और शांति अशांति के परे गए। ये चौथी स्थिति है। देखो, और ये कब हो सकता है? कि जब हमने इस मंत्र को जीवन में उतारा, देखो सुनो मत बोलो। तो आणवम शाम्भवम शांतम स्थूलम सूक्ष्म परम चयत। अच्छा महाराज, ये हमने देख लिया था पहले बार। फिर इसके लिए उन्होंने ऐसे साधक का जो लक्षण है वो बताया था, यथा हारो जित क्रोधो जित संगो जितेंद्रिय निर्द्वंद्वो निरहंकार निराशी अपरिग्रह। फिर यह कौन है? कोई भी हो सकता है। देखो, यथा हारहा, खाने में कंट्रोल है, गुस्सा नहीं करता, योग्य कंपनी में रहता है, इंद्रियों पर जय है, निर्द्वंद्व है, अहंकार नहीं है, निराशी है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अपरिग्रह है, वस्तु को इकट्ठा नहीं करता। ऐसा भी व्यक्ति उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और दूसरा, अगम्यागम करता जो गम्यागमन मानसा, जिसने जो नहीं करना चाहिए वो करता है और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है। कोई भी क्यों ना हो,
सबके पीछे एक ही आधार है और वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हमारे 3 अनुभूति होती है। मुखे त्रीणि च विंदेत त्रिसामा त्रिधामा हंस उच्यते। तो एक ही परमात्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे नहीं कि केवल हम ही है, हर एक जीव में वही बात प्रकट हो रही है। ये उसके बताने के पश्चात फिर ये जो साधना जो कहते हैं कि साधना क्या करनी है, तो साधना की बात बताते हैं। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 15, जैसे अष्टांग योग में 8 अंग बताए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यहाँ बताते हैं 15 अंग। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूलबंध देह साम्य दृक्स्थिति ही देन प्राण संयम प्रत्याहार धारणा आत्मध्यान समाधि। ये 15 अंग है इसके। इन सब का अर्थ हमने ज्ञान के दृष्टि से देखना है। ये हम सब देख चुके हैं, एक ही हम बताएंगे सैंपल के लिए। ठीक, सर्वम ब्रह्मेति वही ज्ञानात इंद्रिय ग्राम संयम। तो एक था कि हमको अपने सभी इंद्रियों पर संयम हो, तो कैसे हो सकता है? देखो, तो कहते हैं सर्वम ब्रह्मेति वही ज्ञानात। जब ये समझ में आता है यह संपूर्ण विश्व केवल मैं मात्र हूं, वही ब्रह्म है। ध्यान से सुनना, हमको हमेशा इच्छा अन्य की होती है, स्व की इच्छा नहीं होती। आंखें जैसे अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से कामना इच्छा हमेशा अन्य को लेकर के होती है। और जब यह ज्ञान हो जाता है सब कुछ परमात्मा ही है। कल्पना करो, पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा को लेकर के परेशानी होगी क्या? पश्चिम दिशा अच्छी है, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता मुझे, नहीं। देखो, क्योंकि सब आकाश ही आकाश है ना। तो असली तरह से इंद्रिय का संयमन तभी हो सकता है जब हम इस ज्ञान में पहुंच चुके हो। इसी को संयम कहते हैं। यमो यम इति संप्रोक्तः। यम माने जगत को लेकर के हमारे अंतःकरण में कोई भी विक्षेप काम क्रोध इत्यादि नहीं आते। ये इस ज्ञान का परिणाम है। इस प्रकार से यह जो ज्ञान योग की साधना इन्होंने बताई है। एक उदाहरण के लिए और, इति वा तद भवेद मौनम सर्वम सहज सन्निधम गिरा मौनम तु बालानाम अयुक्तम ब्रह्मवादिनाम। मौन किसको कहते हैं? वाचो यस्मिन् निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्द विवर्जिता। परमात्मा क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा वो है कि जो वाणी और मन का विषय नहीं है। तो सबसे बढ़िया प्रवचन क्या हो गया? चुप, कोई बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर दुनिया के बारे में बोले, दुनिया के बारे में क्या बोलोगे? ये कहोगे क्या कि मैं उधर से आ रहा था और बीच में मृग तृष्णा दिखी तो मैंने 2-4 बोतलें भर ली आपको पानी दिखाने के लिए। तो जो मिथ्या होता है वो प्रतीत होता है, होता नहीं। इसी प्रकार से इस दुनिया के बारे में क्या बोलोगे? ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। We cannot improve mirage waters. तो दुनिया के बारे में बोलो वो भी बकवास है, परमात्मा के बारे में बोला ही नहीं जा सकता और इसीलिए ज्ञानी लोग बोलते नहीं। देखो, इति तद भवेद मौनम, इसको कहते मौन। इसी को हमने आपको दूसरे शब्दों में बताया था। देखो, अपने आप से बोलना बंद करो। मौन
यह वाणी की साधना नहीं है, मौन ये मन की साधना है। भगवत गीता में देखो आप, वहां कहते हैं मौन यह मन की तपस्या है। मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह। आप अपने आप से मत बोलो। ये असली मौन है। अच्छा, दूसरे प्रकार से आपको जो विचार करना है करो, कोई भी विचार करो, अच्छे बुरे कोई बात नहीं, कोई भी विचार करो, लेकिन एक कंडीशन है, शब्दों का प्रयोग मत करना विचार करते समय। अब आपका अनुभव है ना, मैंने आप पर कोई थोपा तो नहीं, तो क्या सीखा इससे? मन ही जब व्यक्त होता है तब शब्द के रूप में व्यक्त होता है। देखो संतो, इसीलिए जब अम्मा ने कहा है देखो सुनो मत बोलो, तो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ये अनावश्यक जो पोल्ट्री फार्म चलता है ना अंदर और बाहर, इसको चुप करो। बिना प्रयत्न के आप सहज शांत रहोगे। लेकिन ये शांति डम शांति नहीं होगी। मन के तीन लक्षण होते हैं साधक का मन। एक तो मन शांत है, दूसरा सचेत है, तीसरा जागरूक है। क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। शांत है, शांत है मैंने सोया हूं नहीं नहीं, वो नहीं, सचेत है, सब जान रहे हैं, कौन आया कौन गया, कहाँ हो रहा, कौन सो रहा है, हम यहां से सब देखते हैं। देखो, लेकिन शांत है, चिल्लाएंगे नहीं, ए उठ, नहीं, उसका अपना है। और कोई सोता है ना, हम क्यों नहीं गुस्सा करते मालूम है आपको? क्योंकि हमारा प्रवचन ही एनेस्थेटिक होगा, उसका क्या दोष है बेचारे का। इसीलिए तो मन शांत है और अलर्ट है। और तीसरी बात, विजिलेंट है, माने जागरूक है। जगत के साथ व्यवहार करते समय कहीं हमारे मन पर अच्छे बुरे संस्कार तो नहीं हो रहे, कहीं हम दोस्त और दुश्मन निर्माण तो नहीं कर रहे, कहीं जगत के देश काल वस्तु को लेकर के हमारे अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण तो नहीं हो रहा है। देखो, विजिलेंट। जैसे बाद में रिग्रेट, नो 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 नो, आई शुड नॉट, नो। ये तीन बातें साधक की होनी चाहिए, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। तब हमने समझा, इति वा तद भवेद मौनम सर्वम सहज संनितम। एक तो ये मौन हो गया, दूसरा सहज, माने आज्य धारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरत परम। भगवान रमण महर्षि कहते हैं,
जैसे आप घी या तेल को डालो ऊपर से नीचे, तो उसकी जो धारा होती है अखंड होती है, पानी की नहीं होती है अखंड, पानी की टूटती टूटती है। तो हमारे जीवन में जितनी सहजता होगी, उतने हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं। देखो, जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है, हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊंचा सुनता है, तो उस व्यक्ति को सत्संग सुनते समय बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और ज्यादा प्रयत्न करने के बाद व्यक्ति थक जाता है, और थकने के बाद व्हाई वेस्ट टाइम, गो टू स्लीप। कारण क्या है? उसने प्रयत्न किए, सहज नहीं था वो। जीवन में सहजता स्वरूप का स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। पतंजलि जो कहते हैं ना, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, जीवन में जितनी सहजता होगी उतने हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं। कृत्रिमता जहां होगी, प्रयत्न जहां होगे, थकावट जहां होगी, परेशानी जहां होगी, वहां हम अपने स्वरूप से भटक गए हैं। अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है। देखो महाराज, इसीलिए इति वा तद् भवेत् मौनम सर्वम सहज सन्नितम। परेशानी क्या है हमारी? हम जगत में कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। देखो, ये जो सिद्ध करना चाहने वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े जिद्दी होते हैं। देखो, विशेष करके बुढ़ाओ लोग अब झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, महाराज जी को नमस्कार करना ही है। अरे खड़े खड़े मारो ना, नहीं जी नहीं जी, और फिर दूसरी बार उनके मत्थे पर हाथ रखो और फिर सैनिटाइजेशन कर लो। देखो महाराज, छोटी सी बात को नहीं मानेंगे, और वो उनकी जिद होती है। ये जिद्दी जितना आदमी ज्यादा होगा ना, उतना उसका मैं बहुत तगड़ा होता है। देखो, तो इति वा तद् भवेत् मौनम सर्वम सहज सन्निधि। जो चल रहा बढ़िया चल रहा, कहीं भी जिद मत करो। ठीक, ये असली मौन का तात्पर्य है, ज्ञान की दृष्टि से बता रहा। और फिर बाकी मौन हम जो देखते हैं, मुख में पट्टी बांध ली, तो गिरा मौनम तू बाला नाम। जो बच्चे होते हैं ना, उनको कहते चुप बैठो, तो बच्चे चुप बैठेंगे। बाहर से चुप है और अंदर खुजर खुजर चल रहा है। जैसे क्लास में देखा होगा ना, बच्चे बैठे हैं और टीचर कहते हैं सब चुप बैठो, तो वो चुप बैठे हैं क्या? वो इसी प्रकार से हम लोग अंदर तो बोले जा रहे हैं और बाहर से पट्टी लगा ली। आप देखेंगे ऐसे जो महात्मा होते हैं ना, वो हाथ में कागज पेंसिल लेके चलते हैं। तो उसमें लिख दो अंगूठा, मुझे लिखना नहीं आता। अरे बोलो ना। तो गिरा मौनम, वाणी से नहीं बोलना, परश्रुति गोचर होकर के, ये बच्चों की बातें हैं। असली मौनम ये है कि आप अपने आप से शांत हो, प्रसन्न हो, आवश्यकता है तो जरूर बोलो। नहीं तो चले गए इमिग्रेशन में, और वहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वहां वेदांती मत बनो, वहां आदमी रहो। कई बार ये होते हैं लिपस्टिक वेदांती, ऐसे होते हैं, उनके लिपों में वेदांत स्टिका होता है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? अनबॉर्न, आई एम नेवर बॉर्न। देखो, इसीलिए गिरा मौनम तु बालानाम उक्तम अयुक्तम ब्रह्मवादी नाम। तो यदि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो ये फालतू चीज से हट जाओ। अच्छा,
इस प्रकार से हमने 15 जो साधना थे वो ज्ञान के दृष्टि से हमने पिछले बार देखी थी, और ये अभ्यास करते करते व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाता है। ठीक? और एक बात समझ में आती है, भाववृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, ब्रह्म वृत्त्या ही पूर्णत्वम, तया पूर्णत्वम अभ्यसेत। ध्यान से सुनना, हम जो भी कुछ है ना, अपनी ही भावना है। देखो, ये माँ बाप लोग जो होते हैं ना, उनको उनके बच्चे लगता है कि कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, और हमको तो लोगों को चाबी मार के छोड़ देने में मजा आता है। तो एक अम्मा ले आई अपने बच्चे को लेकर के, स्वामी जी मेरा बेटा देखो कितना सुंदर है। हमने कहा बचपन में गधे का बेटा भी सुंदर दिखता है, बड़ा होने के बाद देखो महाराज। और फिर उस बच्चे को ठोक दिया उसके दिमाग में कि वो बहुत सुंदर है और बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छी है। धीरे धीरे उस बच्चे की अपने बारे में वो भावना हो जाती है, और जब दुनिया में चला जाता है ना, वहाँ ये सब टर्फल निकल जाते हैं, वहाँ असलियत बाहर आती है, और फिर हम उसको लेने को तैयार नहीं, फिर हिम्मत नहीं होती। देखो, ये केवल भावना का विषय है। इसीलिए यहाँ कहते हैं भाववृत्त्या ही भावत्वम। आपने ये भावना करी कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, डेफिनेटली यू आर अनफॉर्चुनेट। कितना फ्रीडम है ज्ञान में। हम ही अपने को कोसते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम, स्वामी जी क्या होगा, नरक में जा, नेक्स्ट। देखो, भाववृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता। बस हम तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल यू आर नथिंग, नो डाउट अबाउट इट। ब्रह्म वृत्त्या ही पूर्णत्वम। देखो, अपने आप को तुच्छ लेखना ये महापाप है। जैसे अन्य व्यक्ति को भी निरादर के दृष्टि से नहीं देखना है, इसी प्रकार से अपने को भी ऐसे तुच्छ घृणास्पद ना देखें। कितने लोगों में ये भावना होती है कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े पापी हैं, हमने ये किया वो किया। निकल जाओ उसमें से। देखो, और ब्रह्म विद्या ही पूर्णत्व, तीसरे अध्याय में हमको यही बताया था, अहम ब्रह्मास्मि यो मंत्र, यही मंत्र का जाप करे, अहम ब्रह्मास्मि। देखो, ब्रह्म माने अनंत, बृहत्वाद ब्रह्म। तो यही अभ्यास करें, जो सोहम सोहम का करते हैं ना, वो यही अभ्यास है। वो सोहम का अभ्यास करने के स्थान पर ये लोग अपने बच्चे का नाम रख देते सोहम, उसे कुछ नहीं होगा। मंत्र चिंतन करने के लिए होते हैं। कभी आपने किसी का नाम सुना है क्या? ए ओम नमः शिवाय, इधर आ जा। ओम नमः शिवाय मंत्र है ना, वैसे सोहम मंत्र है। तो इसका हम इसकी भावना करें। अहम ब्रह्मास्मि माने ब्रह्म क्या है? अनंत है। अनंत माने क्या? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के परे है। अब आप रहो और ये सब देश काल वस्तु व्यक्ति का त्याग करके बैठे। देश के द्वारा परिच्छिन्न नहीं, माने यहां वहां का चक्कर खत्म हो गया। काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं, माने अब तब का चक्कर खत्म हो गया। वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न नहीं, माने मोटा पतला बड़ा स्त्री पुरुष इससे मुक्त हो गए। अब मन को विचार करने के लिए कोई विषय ही नहीं है।
निर्विचार मन ही चैतन्य है। ये अनुभूति जीवन में केवल एक बार आती है। यू कैनॉट रिपीट द इन्फिनिट। अनंत की अनुवृत्ति नहीं होती, शांत की होती है। देखो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रिपीट करो, और शांत उसको रिपीट करो। जहां हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हैं, वहां संसार है। जितनी छोटी चीज उतने ज्यादा विचार, जितनी बड़ी चीज उतने कम विचार। अनंत में विचार है ही नहीं। और यदि हम अपने जीवन में झांक के देखें, हमारे दुख का कारण इतना घटिया होता है। जितने हम, सुबह चाय नहीं मिली, अरे दरिद्री, दुखी होना हो, भगवान का दर्शन नहीं हुआ इसलिए दुखी हो ना, चाय नहीं मिली। जो आदमी चाय चाय करके मर जाता है ना, अगले जन्म में वो चाय का पौधा बन जाता है। देखो, इसीलिए हट जाओ इसमें से। छोटी मोटी चीजों में ज्यादा फंसना मत कहीं। तो ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वम। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। शुरू हो जाओ। बिल्कुल। जैसे हम लोग यहाँ भिक्षा करते हैं तो आपको मालूम है ना, सबके जयकारा हो गया, नर्मदा मैया की जय, आनंदमयी मात की, सबके आखिर में जाकर के आज का भोजन बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से किसी ने गलती करी, बाबूजी आप कैसे, बैठो बेटा बताता हूँ, मारो उसको। इसीलिए आपको यदि सुखी रहना है ना, किसी भी बुढ़ाऊ को पूछना मत तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो तुमको बीमार करके छोड़ेगा। गलती से पूछ भी लिया है तो सीरियस मत होना, इस चक्कर में मत फंसो कहीं, अपने आप में मस्त रहो। इस प्रकार से तथा पूर्णत्व अभ्यसेत, इसी अनंत की ही, अनंत का ही अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे अपने आप में मनुष्य शांत प्रसन्न रहने लग जाता है। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। दो चीजें होती है हमारे व्यक्तित्व में, एक होता है स्वभाव, दूसरा होता है स्वरूप। स्वभाव हमने बनाया है, स्वरूप हमारा होता है, बनाते नहीं। देखो, जैसे कोई व्यक्ति पान, तम्बाकू, बीड़ी पीना शुरू करता है, तो क्या पैदा हुआ उस समय हाथ में सिगरेट और लाइटर लेके पैदा हुआ था? धीरे धीरे पीते पीते अब वो उसका इतना स्वभाव बन गया है, उसको छोड़ ही नहीं सकता। ये एक स्थूल उदाहरण हो गया। वैसी ही बात हर जगह लागू हो जाती है। मनुष्य हमेशा अपनी पुरानी बातें बोलता रहता है, फिर धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। मैं वहां था, मैं यहाँ था। आप देखो, चार छह लोग इकट्ठे जब हो जाते हैं ना,
उस समय आप चिंतन करो और देखो क्या हो रहा है, बोलो मत। एक ने बताया, मैं पिछले बार आया था यहाँ, उस समय में यहाँ इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं, लेकिन मैं भी पिछले बार आया था, इतनी तो भीड़ नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, भीड़ माने लोगों की नहीं, मिट्टी बहुत ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या निकला इसमें से? देखो, वी वांट टू गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशंस एंड टॉकिंग, कोई जरूरत नहीं है, साइलेंट रहो। देखो, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि देखो ये बिल्कुल बात भी नहीं करते, तो हाँ ये आपकी बात ठीक है। फिर बीच में इसमें देखो, जब सामने वाले का जोश कम हो रहा है ना, तो बीच में चाबी मार दो, फिर क्या हुआ, फिर शुरू हो जाएगा। रिलैक्स। यही टेक्निक मैं अपने साथ रखता हूँ। जब लंबे जर्नी में जाओ ना, तो कभी कोई कोई मिल जाते हैं, तो मैं कि देखो भाई, मेरे गुरु ने बताया है कि जब ट्रैवल करो ना, तो जब क्या करो, तो मैं बोलूँगा नहीं, माफ़ करना, ठीक है? आप बताइए। असल में उसी को बोलने की इच्छा थी, तो वो बोल रहा है, मैं अपना जब कर रहा हूँ। फिर उसको समझ में आता है मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं भी पकड़ लेता हूँ उसको। फिर अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अगेन चाबी वर्गी शुरू। कितना बोलेंगे अपने बारे में? इसमें चिंतन करो संतो। क्या चिंतन होगा? ध्यान से सुनना। हम जब अन्य के साथ बोलते हैं, या तो अपने भूत को निकाल के ले आते हैं, या उसके भूत को खरोचते हैं। देखो, और जब हम अपने साथ बोलते हैं, तो भविष्य को लेकर के बोलते हैं। इसको पहचानना है, करना कुछ नहीं। देखो, धीरे धीरे हम अपने स्वभाव से निवृत्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से लहरें समुद्र को ढक देती है, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव हमारे स्वरूप को ढक देता है। स्वरूप आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वो ढक जाता है। पापो हम पाप कर्म हम कहीं 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 कहीं। इसलिए ये ही वृत्ति विहाय ना ब्रह्माख्याम पावनीम पराम वृथैव ते तु जीवंती पशुभिश्च समानराः। जो इस ब्रह्माकार वृत्ति का त्याग करके जीते हैं, वो पशु है। नर के देह में वास्तविक वह जीवन व्यर्थ हो गया। इसीलिए ये तो वृत्तिम विजानन्ति ज्ञात्वा वही वर्धयन्ति ते वही सत्पुरुषा धन्या वन्यास्ते भुवनत्रये। जिन्होंने इस अपने पूर्णता का अभ्यास किया है, शांत रहो, नो रिएक्शन। लेकिन डिप्रेशन में मत जाना। क्या हो गया? जब से मैं मेडिटेशन करने लग गया हूँ ना, किसी में मन ही नहीं लगता, डिप्रेशन में हो फिर तुम। देखो, आध्यात्मिक शांति, इसमें उत्साह होता है, डिप्रेशन नहीं होता। इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज में अपने आप को, तो ऐसे लगता है कि ब्रह्म भी है कि नहीं पता नहीं। तो हो गया सत्यानाश। देखो महाराज, इसलिए ये तो वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा वही वर्धयन्ति है। तो इस हम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करें। उसका अभ्यास हमने आपको बताया 3-4 प्रकार से। एक प्रकार, अपने आप से मत बोलो, ट्राई करो 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ट्राई करो। अपने आप से मत बोलना है। जहां भी बैठे हो वहां कमोड भी चलेगा, इतना ही अभ्यास करना है। अपने आप से मत बोलो। और फिर दूसरे के साथ बात करने के पहले पूछो अपने आप से, क्या बोलना जरूरी है क्या? उसको नहीं, अपने आप से पूछो। ये दोनों का अभ्यास करो आप देखो, आप में सहज शांति प्रकट होने लग जाएगी। वही धन्य है,
वही अपने जीवन में कृतकृत्यता ले आते हैं। इस अभ्यास के साथ हमारा पहला अध्याय पूरा हो गया था। फिर दूसरे अध्याय में अतः कुमार शिवम पप्रच्छ अखंड एक रस चिन्मात्र स्वरूपम अनुभ्रूहीति सहोवाच पिता। तो हमें बताइए, जो कुमार माने कार्तिकेय जी ने शिव जी को पूछा कि हे भगवान, हमको ये बताइए कि जो अखंड एक रस चैतन्य स्वरूप है वो क्या है, ये हमको बताइए। तो फिर इसका पूर्ण वर्णन आ जाता है द्वितीय अध्याय में। अखंडैक रसम दृश्यम अखंडैक रसम परम अखंडैक रसम जगत अखंडैक रसम भावम अखंडैक रसम स्वयं। धीरे धीरे पूरी दुनिया इसमें आ जाती है। माने एक ही परमात्मा अखंड है, खंड कहीं है ही नहीं। दृष्टि में हमको परिवर्तन लाना है। ऐसे लगता है कि दीवालों ने बाहर का आकाश और अंदर का आकाश इसको खंडित कर दिया है, लगता है, लेकिन होता नहीं। बाहर की हवा और अंदर की हवा लगता है कि अलग अलग है, अलग नहीं है। कुंभक करके देखो, आधा घंटा देखो, अपने आप सब समझ में आ जाता है। अखंड ही कर रस, बाहर अंदर का भेद यह काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, बाहर के वस्तु को भी मैं जानता हूं, अंदर के दर्द को भी मैं जानता हूं। पेट में दर्द हो रहा, कहाँ अंदर, और बाहर क्या है, भीड़ बहुत है। तो आप तो दोनों जगह हो ना। देखो, अखंड ही कर रसम। जैसे जैसे ये सूक्ष्म चिंतन बढ़ता है ना व्यक्ति का, तो दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हमारी दृष्टि सापेक्षता के द्वारा प्रभावित होकर के उसी में उलझ गई है। सापेक्षता माने रिलेटिव एग्जिस्टेंस। मैं और मोर तोर तय माया, उसी में फंसे हैं। इस दृष्टि के परिवर्तन के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। जहां हमने दृष्टि का परिवर्तन किया, एकदम हमारा ज्ञान बदल जाता है। जैसे ये कैमरा रखा है यहाँ, इसको नीचे रख करके लूँ फोटो, तो छोटा भी आदमी लंबा दिखने लग जाता है। ऊपर से ले लो तो लंबा भी आदमी नाटा दिखने लग जाता है। योग्य दिखना है तो एकदम आई लेवल पर होना चाहिए। इसी प्रकार से दुनिया को ऐसे देखो कि हर जगह में अखंड एक रसम, एक ही तत्व सब में ओतप्रोत है। यह द्वितीय अध्याय था। उसके पश्चात हमने तृतीय अध्याय में प्रवेश किया था, और इस तृतीय अध्याय में प्रश्न पूछा था, कुमार पितरम अनुभवम अनुभ्रूहीति पप्रच्छ स होवाच परशिव। फिर कुमार ने पूछा था पिताजी को, शिव जी को, कि यह जो आत्मानुभव क्या होता है, अपने होने का अनुभव क्या होता है, वो मुझे बताइए। और जो बताया था वो आपको कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।